जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का मौर्य एकेडमी पर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हिस्ट्री के वो 310 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों अभी तक हम आपके सामने 210 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ चुके हैं। क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 5 और प्रैक्टिस सेट 6 में है बच्चों। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है बच्चों, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा। और ये जो हमारे 310 क्वेश्चन है बच्चों, ये हिस्ट्री के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे हिस्ट्री के से कोई भी क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो बच्चे शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 211 दिया गया है। कहा गया है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 212। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। क्वेश्चन नंबर 213 में कहा गया है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 214 दिया गया है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1878 का वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वह आपका लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है आपका शक संवत पर आधारित है। 217 क्वेश्चन दिया गया है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका विनोबा भावे ने। क्वेश्चन नंबर 218 में कहा लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने बच्चों भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 220 में कहा गया है बच्चों निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वह आपका कल्लर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है आपका मोहम्मद गजनी के। क्वेश्चन नंबर 223 में कहा गया भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 224 में कहा गया राज्य संबंधों में उलेमाओं के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो बच्चों, इसका भी सही आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 225 में कहा गया मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो बच्चों, इसका जो अंतिम आक्रमण था जब ये अपने मुल्तान वापस लौट रहा था बच्चों, अफगानिस्तान वापस जा रहा था मुल्तान से होते हुए बच्चों, तो पंजाब के खोखरों के विरुद्ध इसका आखिरी आक्रमण था और वहाँ पर ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था और बच्चों अफगानिस्तान जाते जाते इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों 226 में कहा गया है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी है और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी उपाधि थी? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है केसर ए हिंद की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रिम की भूमिका निभाई है? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है बच्चों खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 228 में कहा भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? तो बच्चों, पोलो का खेल का जो प्रचलन किया था वो तुर्कियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 229 में कहा निम्नलिखित में से किस संगीत वादक को हिंदू मुस्लिम गान वादक का श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो बच्चों, सही आंसर है इसका सितार को। क्वेश्चन नंबर 230 कहा गया है कबीर के गुरु कौन थे? तो बच्चों, कबीर के जो गुरु थे वो आपके रामानंद जी थे। 231 में कहा गया है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों, संत कबीर का जो जन्म हुआ था मगहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने बच्चों भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है आपका जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है आपका शंकराचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 234 में कहा गया है बच्चों किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों के माध्यम बनाया था? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 235 में कहा गया है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी है और जिसे असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था तो वह थी केसर हिंद। ये क्वेश्चन बच्चों दोबारा है, ये पहले भी आ चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 236 में कहा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वह मैडम भीका जी कामा। बच्चों, आपको बता दिया जाए जो 1947 से जो पहले वाला हमारा तिरंगा था उसे 1947 से जो पहले वाला राष्ट्रीय ध्वज था ये उसका डिज़ाइन इसने तैयार किया था। इसमें 3 कलर होते थे बच्चों। सबसे पहले हमारा रेड कलर होता था, फिर बीच में
पीला कलर होता था, और बच्चे अंत में हमारा सबसे नीचे कलर होता था बच्चों ग्रीन कलर होता था। बच्चों जो ऊपर रेड कलर जो था उसमें कमल का फूल था, और बच्चों जो बीच में पीला कलर था, एक साइड उसमें चांद था और दूसरी साइड बच्चों उसमें सूरज था, और लास्ट में जो हरा कलर था बच्चों उसमें किसान बना हुआ था। और जबकि अगर हम बात करते जो वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको किसने डिजाइन किया है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका वेंकैया पिंगले ने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 237 में कहा गया है बच्चों, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था बच्चों, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 238 का है, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था, तो बच्चों इसका जो सही आंसर वह है 1911 में। क्वेश्चन नंबर 239 में कहा गया, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था, तो बच्चों इसका सही आंसर है वह है CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था बच्चों, तो इसका जो सही आंसर है वह आंगा खां बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह VD सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 243 दिया गया है बच्चों, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका नरमदल वालों के। बच्चों कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी, नरमदल और गरमदल। क्वेश्चन नंबर 244 में कहा गया, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु, यह कथन किसका है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है यह कथन अरविंद घोष का है। क्वेश्चन नंबर 245 में कहा गया, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है बच्चों, तो गदर पार्टी की जो आपकी स्थापना हुई थी ये 1913 में हुई थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह नवाब सलीमुल्लाह खान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 247 में किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो बच्चों सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लाल बाल और पाल तिरगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 250 का, सिंधु सभ्यता का पंत नगर कौन सा था, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका लोथल था। जो चित्रकला के शत्रु में है उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका जहांगीर ने कहा है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो इसका भी सही आंसर है बच्चों आपका जहांगीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाया जाता है, तो बच्चों इसका भी सही आंसर आपका शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 254 में कहा है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों है शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 255 में कहा, राजपूताना के निम्न राजाओं में से किसी एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो बच्चों वो थे मेवाड़ के राजा ने नहीं की थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 256 कहा गया, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल मक्का कहा जाता है, तो बच्चों इसका सही आंसर है सूरत। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बच्चों, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई गई थी, तो बच्चों बंगाल से लेकर लाहौर तक ग्रांड ट्रंक रोड जो बनाई थी वो शेरशाह सूरी ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 260 में कहा, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो इसका निर्माण कराया था बच्चों बुलंद दरवाजे का। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच हुई थी, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों है अकबर और हेमू के मध्य हुई थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म का नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो जो दीन ए इलाही धर्म जो शुरू किया गया था बच्चे अकबर ने शुरू किया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया है बच्चों, तो इसका भी सही आंसर है बच्चों अकबर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था, तो बच्चों आपको बता देते हैं अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, और नवरत्नों में से एक रत्न तानसेन भी थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 265 में कहा गया, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, तो बच्चों मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो बच्चों इसका सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, किस युद्ध में भारत ने मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका आपको आ चुका है कब हुआ था बच्चों वो, अभी पीछे आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया गया है 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 268 में कहा निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो बच्चों इसका सही आंसर है अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 269 में कहा गया हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 270 में कहा गया अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है, किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है बच्चों रजनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर है बच्चों टोडरमल था। क्वेश्चन नंबर 272 में कहा गया अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका भी सही आंसर है बच्चों इबादत खाना। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया है? तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 274 में कहा गया है अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण कौन था? तो बच्चों उसका जो संरक्षण था वो था आपका बैरम खान। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की है? तो बच्चों सही आंसर इसका कन्नौज पर इसने चढ़ाई नहीं की थी। 276 में कहा गया किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह आपका बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 277 में कहा है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है? तो बच्चों बीरबल की उपाधि जो दी गई थी महेशदास को दी गई थी, क्योंकि महेशदास का नाम उपनाम क्या था बच्चों? बीरबल था। बीरबल को पहले महेशदास के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 268 कहा अच्छा बच्चों बीरबल के बारे में एक बात और बता दी जाए, दीन ए इलाही धर्म को पहला और अंतिम हिंदू शासक था जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया था बच्चों, बीरबल ने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 278 कहा गया है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो बच्चों औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 279 में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बच्चों इसका जो मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? तो बच्चों अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कलानौर में हुआ था बच्चों। गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे बच्चों? तो अर्जुन देव के जो समकालीन थे बच्चों वो जहांगीर थे। क्वेश्चन नंबर 282 में कहा गया है बच्चों किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह आपका सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो बच्चों इसका भी सही आंसर है आपका औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो बच्चों इसका सही आंसर है वह आपका महमूद हुसैन को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया है। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? तो बच्चों फैजी के दरबार में रहता था, अकबर के दरबार में रहता था, और फैजी भी बच्चों क्या था एक नवरत्न था इनका। क्वेश्चन नंबर 287 में कहा गया किसके समय में मलिक मोहम्मद जाशी ने पद्मावत की रचना की है? तो इसका सही आंसर है बच्चों शेरशाह के शासनकाल में की है। क्वेश्चन नंबर 288 में कहा गया है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 289 में कहा गया है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है बच्चों? तो हुमायूं का जो मकबरा है बच्चों वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है बच्चों? तो बच्चों बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद में स्थित है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह आपका बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? तो अकबर के जो समकालीन थे बच्चों आपकी रानी दुर्गावती थी। क्वेश्चन नंबर 294 में कहा गया है बच्चों शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका आगरा में बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 295 में कहा गया है किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो बच्चों इसका जो आंसर है यह आपका औरंगजेब। अच्छा बच्चों जजिया कर किसने शुरुआत की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 296 में कहा गया शिवाजी ने मुगलों को की संधि के द्वारा किलों की सत्तांतरित किया था? तो बच्चों इसका आंसर है पुरंदर के संधि के द्वारा। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल क्षेत्र तक फैला था? तो बच्चों इसका सही आंसर आपका औरंगजेब के शासनकाल में। दास्ताए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो बच्चों सही आंसर इसका अब्दुल समद के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 299 में कहा गया ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो बच्चों झगड़े की जो जड़ थी वो आपकी कांधार राज्य था बच्चों। क्वेश्चन नंबर
300 में कहा गया पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो बच्चों पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था आपका शेर शाह ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने बच्चों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर है बच्चों शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 302 में कहा गया मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो दसवंत था। क्वेश्चन नंबर 303 में कहा है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 304 में कहा गया जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था बच्चों? तो पक्षियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार था वो था आपका मंसूर। क्वेश्चन नंबर 305 में कहा है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका सही आंसर आपका औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 306 में गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बच्चों गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 307 में कहा गया है दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो जमा मस्जिद का जो निर्माण दिल्ली में कराया था बच्चों शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 308 में कहा गया साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 309 में कहा गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो 1931 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई थी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो बच्चों इसका सही आंसर आपका है। बच्चों आपको बता दिया जाए ये हमारे 100 क्वेश्चन आज के क्लास में थे बच्चों। 200 क्वेश्चन 2 क्लास में पहले आ चुके हैं बच्चों। ये 300 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं बच्चों। हिस्ट्री से इन 300 क्वेश्चनों से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और हमने आपको पहले भी कहा है बच्चों जो हमारे 15 दिन लास्ट के बच्चे हैं इन 15 दिनों में हम आपके पास 1500 से 1600 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और इन 1500 से 1600 क्वेश्चनों से कोई भी एक क्वेश्चन हिस्ट्री हो आपका यूपी जीके हो या जियोग्राफी हो कोई भी सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा क्योंकि हम आपको सभी के सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे बच्चों। उम्मीद है कि आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखेंगे क्योंकि इस वीडियो में ही नहीं लगभग सभी वीडियो में बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा बच्चों 17 और 18 फरवरी को आपके जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है बच्चों उन सभी में चारों शिफ्ट में हमारे इन स्लाइड से हमारे क्वेश्चनों से ही वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।